नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत है, जहां आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है सासू माँ मेरे घर से निकल जाइए, भाग 3। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में अभी तक हम सभी ने देखा कि रोहन गांव से अपनी माँ को लेकर शहर आता है, और अंजलि जब अपनी सास को देखती है तो वह देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है, यदि यह मेरे साथ इस घर में रुकी तो मेरा तो इस घर में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। मैंने तो इनसे कितने झूठ बोले हैं। एक अच्छी बहू का नाटक करना तो बहुत आसान है, लेकिन एक अच्छी बहू बनकर मैं इनके साथ एक ही घर में कैसे रहूँगी। और यदि रोहन को पता चला कि अभी तक मैं ये सब नाटक कर रही थी तो रोहन की भी नाराज़गी झेलनी होगी। इससे अच्छा तो मुझे कुछ भी कर कर अपनी सास को इस घर से बाहर निकालना ही होगा, चाहे इसके लिए अब मुझे कुछ भी करना पड़े। अब देखते हैं कहानी में आगे अंजलि अपनी सास को घर से निकालने के लिए क्या क्या करती है। अंजलि अपने कमरे में बैठकर सोच ही रही थी कि ऐसा क्या करूं कि सासू माँ खुद ब खुद इस घर से चली जाएं और मैं सबकी नज़रों में अच्छी बनी रहूं। तभी अंजलि की दोस्त निधि का फ़ोन आता और वह अंजलि से हंसते हुए कहती, बहू रानी, सुना है तेरी सासू माँ आई हैं, तो अब अपनी सासू माँ का अच्छे से ख्याल रखना। कहीं ऐसा ना हो वह नाराज़ होकर चली जाएं। वैसे भी तेरा बहुत मन हो रहा था ना अपनी सासू माँ से मिलने के लिए, तो देखो वह खुद ब खुद आ गई। नीति कहते हुए हंसने लगती। तभी अंजलि गुस्से में कहती, देख नीति, वैसे ही दिमाग खराब है और दिमाग खराब मत कर। तभी कमरे में रोहन आता और अंजलि से कहता, क्या हुआ अंजलि, किस बात पर दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा और किस पर इतना गुस्सा हो रही हो। तब अंजलि कहती है, कुछ नहीं रोहन, बस वो सिर में हल्का सा दर्द हो रहा है। रोहन ने कहा, कहीं तबीयत तो खराब नहीं हो रही, डॉक्टर को बुलाऊं क्या। अंजलि ने कहा, नहीं रोहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दवा लेकर सो जाती हूँ, नींद आ रही है कहकर अंजलि चत्तर ओढ़ कर लेट जाती है। लेकिन निधि को नींद कहाँ आ रही थी। उसकी नींद तो उसकी सासू माँ के आने से ही उड़ गई थी। अंजलि की रात करवट बदलने में ही निकलती गई, वैसे ही उसे नींद नहीं आ रही थी। और जब थोड़ी देर के लिए आंखें बंद हुई तो सासू माँ के वचन की आवाज़ आ गई। अब तो अंजलि का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। एक तो इनके कारण मेरी नींद उड़ गई है, और अब थोड़ी नींद आई भी तो चैन से सोने नहीं देंगी। अंजलि गुस्से में उठती और अपना मुंह धोती और कहती, वैसे भी नींद नहीं आई तो सिर दर्द हो रहा है, अब चलकर एक कप कॉफ़ी बनाकर ही पी लेती हूँ। अंजलि रसोई में कॉफ़ी बनाने जाने ही वाली थी कि तभी उसे याद आता कि उसने तो अपनी सासू माँ से कहकर रखा है कि वह सुबह सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद ही रसोई में जाती है। अभी गई तो मेरा तो पूरा इम्प्रेशन ही खराब हो जाएगा। सोचते हुए अंजलि रुक जाती और कहती, अब इनके कारण तो एक कप कॉफ़ी पीना भी मेरा मुश्किल हो रहा है। थोड़ी देर बाद रोहन अंजलि से कहता है कि जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तभी अंजलि की सासू माँ ने कहा तभी अंजलि की सासू माँ ने कहा, बेटा आज मैंने ही नाश्ता बना दिया है। वैसे भी बहू के पैर में मोच है तो वह ज़्यादा देर तक खड़ी रहकर काम रसोई में नहीं कर पाएगी। पूरी और तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है, खाकर तो बताओ कैसी रख रही है। सब्जी देखकर अंजलि सोचती, इतना ज़्यादा देर, यदि ऐसा खाना मैंने खाया ना तो मैं तो 2 दिन में ही मोती हो जाऊंगी। इतनी मेहनत से तो खुद को फिट रखती हूँ। तभी रोहन कहता, वाह माँ, सच में आपके हाथ में तो जादू है। और अंजलि से कहता, अंजलि अब माँ आ गई हैं तो तुम भी माँ से खाना बनाना सीख लो। मम्मी जितना अच्छा स्वादिष्ट खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। यह सुनकर अंजलि मुस्कुराने लगती और मन में सोचती, उफ क्या आफत है। तभी उसकी सासू माँ कहती, बहू तुम देख क्या रही हो, तुमने तो अभी खाना खाना भी शुरू नहीं किया। अंजलि मन में सोचती, पहले इनके आने से दिमाग खराब था, अब ऐसा खाना खाऊंगी तो मेरा तो फिक्र ही खराब हो जाएगा। तब अंजलि ने कहा, सॉरी मम्मी जी, पर मैं इतना ऑयली खाना नहीं खाती, मैं अपने लिए कुछ और बना लूँगी। तब अंजलि की सासू माँ ने कहा, मुझे पता नहीं था, वरना मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती। अंजलि ने कहा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना काम स्वयं कर लेती हूँ। अंजलि की सास वहाँ से नाश्ता कर कर चली जाती। तब रोहन
अंजलि से कहता, यह सब क्या है? अंजलि ने कहा, क्या हुआ रोहन? रोहन कहता, अंजलि तुम माँ की खुशी के लिए थोड़ा सा खाना खा लेती तो क्या चला जाता। माँ ने हमारे लिए कितने मन से खाना बनाया था और तुमने मना कर दिया, कहकर रोहन गुस्से में ऑफिस चला जाता। तब अंजलि सोचती, सास को आए हुए वक्त नहीं हुआ और पतिदेव की नाराजगी शुरू हो गई। अब तो कुछ करना ही होगा, पर क्या करूं? अंजलि कुछ सोचती और अपनी सासू माँ के कमरे में जाकर कहती, मम्मी जी, आपके आते ही साथ मेरे पैर की सूजन तो चली गई। आपका आशीर्वाद ही काफ़ी था मेरी सूजन को दूर करने के लिए। तभी अंजलि की सास ने कहा, ये तो तुम्हारे संस्कार हैं बहू। तब अंजलि कहती, मम्मी जी आपको यहाँ अच्छा तो रख रहा है ना? अंजलि की सास कहती है, हाँ बहू, मैं तो यहाँ पर बहुत खुश हूँ। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? अंजलि ने कहा, वो क्या है ना मम्मी जी, यहाँ पर तो आपकी उम्र का कोई है ही नहीं और गांव में तो आपकी बहुत सी सहेलियाँ होंगी, इसलिए मुझे लगा कहीं आप यहाँ पर बोर तो नहीं हो रही हैं। और आप ही तो कहती हैं कि आपको गांव में ज़्यादा अच्छा लगता है और आपकी खुशी जब गांव में है तो मैं आपको शहर में रहने के लिए मजबूर कैसे कर सकती हूँ, इसलिए बस पूछ रही थी। यदि आपका गांव जाने का मन हो तो आप मुझसे कह सकती हैं, आखिर मैं आपकी बेटी समान हूँ ना, तो आप अपनी इस बेटी से सब कुछ कह सकती हैं। मैं आपकी किसी भी बात का बुरा थोड़ी ना मानूंगी। और कहती, आप यहाँ पर आई इस बात से मैं और रोहन तो बहुत खुश हैं और हम तो चाहते हैं कि आप हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहें, लेकिन हमारी खुशी भी आपकी खुशी में ही तो है। यदि आपको शहर में रहना पसंद ना हो तो हम आपको मजबूर तो नहीं कर सकते ना, आखिर आपका आशीर्वाद तो हमारे साथ हमेशा ही है ना मम्मी जी। और आप जितनी अच्छी सास पाना तो मेरी खुशनसीबी है जो बहू की छोटी सी मूंछ पर गांव से शहर आ गई, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी जी, सिर्फ आपके आशीर्वाद से। मैं और रोहन तो यही सोचकर खुश हैं, यदि आप हमसे दूर भी रहती हैं तो कम से कम आपका आशीर्वाद तो हमारे साथ रहता है। और मन में सोचती, अब तो कह दीजिए सासू माँ कि आप इस घर से जा रही हैं। अंजलि की बात सुनने के बाद अंजलि की सास कहती, बहू मैं अभी सोच रही थी कि तुम्हारे पैर की मोच तो ठीक हो गई है, तो अब मुझे गांव वापस चला जाना चाहिए। यह सुनते ही साथ अंजलि तो जैसे मन में ही डांस करने लगी, लेकिन अंजलि की सासू माँ फिर कहती, लेकिन बहू अब मेरा विचार बदल गया है। अंजलि मन में सोचती, अब क्या हो गया बुढ़िया, जाना है तो जाना। और अंजलि की सास कहती, जब मेरे बच्चों की खुशी इसमें है कि मैं उनके साथ इसी घर में रहूं तो मैं गांव वापस कैसे जा सकती हूँ। और रोहन भी सुबह कह रहा था, माँ आप जाने की बात क्यों कर रही हैं? अभी आपको रुके दिन ही कितने हुए हैं, मैंने क्या कर दिया? अंजलि ने मन में सोचा, सासू माँ तो जा रही थीं तो मुझे मीठी मीठी बातें करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? बेवकूफ़ हूँ मैं। और रोहन ने मुझसे क्यों नहीं कहा कि सासू माँ ने जाने के लिए कहा? इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ दिन और तुम दोनों के साथ रुक कर ही अब गांव वापस जाऊंगी। अंजलि की सासू माँ कहती, और वैसे भी सही है, इतनी दूर गांव से शहर आई हूँ तो अब अपने बच्चों के साथ कुछ दिन तो मुझे रुकना ही चाहिए, है ना? हाँ, यह सच है कि मुझे शहर से ज़्यादा गांव पसंद है, लेकिन जहाँ मेरे बच्चे हैं मेरी तो खुशी वहीं है। यह सुनकर अंजलि को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपनी सासू माँ से कहती, मम्मी जी आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया। और मुस्कुराते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती और आईने में देखते हुए खुद से कहती, मैंने तो सोचा था सासू माँ कि मेरे पैर की मूछ ठीक हो गई है तो यह सुनकर आप तो गांव जाने के लिए कहेंगी, लेकिन आपका तो मन अब शहर में कुछ ज़्यादा ही रखने रखा है जो मेरे लिए बहुत हानिकारक है। अब मैं समझ चुकी हूँ, आप सीधे सीधे तो गांव जाएंगी नहीं, अब आपको गांव भेजने के लिए मुझे ही अपनी उंगली टेढ़ी करनी होगी। अभी तक तो आपने मेरा अच्छा ही रूप देखा है और मैं भी सोच रही थी कि आपको अपने अच्छे रूप से ही इस घर से बाहर कर दूं, लेकिन अब आप मेरा दूसरा रूप देखने के लिए तैयार हो जाइए। अब आपको गांव वापस भेजने के लिए अब मैं वो करूंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।
कहानी में आगे अंजलि क्या करने वाली है, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।